हरे कृष्ण। हम स्मरण कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी कथा, जिसमें हमने अब तक देखा कि द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण के पुत्रों की जन्म लेते ही मृत्यु हो रही थी। इस घटना से अत्यंत त्रस्त होकर वह ब्राह्मण महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में आकर कृष्ण, बलराम और उनके पुत्रों को धर्मपरायण न होने के कारण अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहरा रहा था। सूरवीरों का ऐसा अपमान अर्जुन से सहन नहीं हुआ। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करेंगे, अन्यथा अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने बल और शक्ति के अहंकार में आकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा तो कर दी, परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्राह्मण के 10वें पुत्र का जन्म होते ही फिर एक बार उसकी मृत्यु हो गई। अपने 10वें पुत्र को अचेत देखकर मानो ब्राह्मण का विवेक भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके शोक और क्रोध की अब कोई सीमा नहीं रही। शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते हुए वह ब्राह्मण कोप की अग्नि में जलता हुआ अर्जुन पर इस प्रकार बरसा। धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है, धिक्कार है इसके शौर्य पर। अरे ये तो नपुंसक निकला। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने लगा जो स्वयं को श्री कृष्ण और बलराम से भी अधिक शक्तिशाली मानता है। भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटा सका है जिसे स्वयं विधाता ने ही ले लिया हो। ब्राह्मण के ऐसे तीखे वचनों के बाणों से अर्जुन का स्वाभिमान छलनी छलनी हो गया था। अब तो हर हाल में ब्राह्मण के पुत्रों को जीवित वापस लाना यही अर्जुन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसलिए अर्जुन अपने योग सिद्धियों के प्रयोग से उस मर्त बालक को ढूंढने के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण करने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना धर्मराज की नगरी यमपुरी से ही शोध की जाए, किंतु वहां तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी उस मर्त बालक का नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि ब्रह्मालोक में भी अर्जुन उस बालक को नहीं खोज पाए। अंततः अर्जुन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्यागने थे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ी, रुक जाओ पार्थ, ऐसा मत करो, आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं। मेरे साथ चलो और ब्राह्मण के पुत्रों को वापस ले आओ। इसके उपरांत हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देंगे। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि यह आवाज किसकी थी। जी हाँ, अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये और कौन हो सकता है। आखिरकार वही तो हैं इस संपूर्ण लीला के सूत्रधार। भगवान श्री कृष्ण जी ने ही अपनी माया शक्ति से भगवान शिव के बाणों और ब्राह्मण के बालक को वहां से अदृश्य किया था। अपने प्रेम सखा श्री कृष्ण भगवान जी की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागने का विचार भी त्याग दिया। भगवान ने अपने दिव्य रथ का आह्वान किया, जो कि ब्रह्मांड तो क्या, उसके भी पार वैकुंठ लोकों तक जाने में समर्थ था। दोनों सूरवीर उसमें बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। क्योंकि अर्जुन पहले ही पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके थे, इसलिए अब उन्होंने 7 द्वीपों को पार करके लोकालोक सीमा को भी पार कर लिया। इसके बाद उन दोनों ने एक गहरे अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें ब्रह्मांड की परतें भी आती हैं। अंधकार इतना गहरा था कि रथ के घोड़े भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और घोड़ों को मार्ग दिखाने में सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र के 1000 सूर्य के समान तेज से वह सारा अंधकार दूर हो गया और अश्व आगे बढ़ने लगे। उस अंधकारमय क्षेत्र को पार करके अब वे दोनों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां
के प्रचंड प्रकाश को देखकर अर्जुन की आंखें बंद हो गई। ये क्षेत्र और कोई नहीं अपितु ब्रह्म ज्योति था, जो कि निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन आगे बढ़ते गए और फिर ब्रह्म ज्योति को भी पार करके उन्होंने विरजा में प्रवेश किया, जो कि जल से भरा हुआ कारण सागर था। यही इस भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। उस कारण सागर में अद्वितीय प्रकाश की प्रचंड लहरें उठ रही थी। उस सागर के भीतर प्रवेश करके अर्जुन ने एक बहुत ही भव्य और अद्भुत महल देखा, जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। में सहस्त्र खंबे थे, जो ऐसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े थे जो सामान्यतः भौतिक ब्रह्मांड में मिलना असंभव था। अर्जुन उस महल को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब देखिए, उस महल में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने एक विशालकाय आकृति को देखा, जिसकी देह बर्फ के समान धवल थी। उसके सहस्त्र फन थे और कंठ और जीवा नीली थी। ये और कोई नहीं बल्कि अनंत देव थे। उनके विशाल शरीर की शैया पर स्वयं महाविष्णु लेटे हुए थे। सर्वव्यापी महाविष्णु का रूप सौंदर्य ऐसा था कि मानो वर्षा ऋतु के बादल छाए हो। उन्होंने पीतांबर धारण किया था। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत सुंदर मुस्कान शोभित थी, जो बड़े बड़े योगियों को भी उनके प्रेम पास में बांध देती है। उनकी 8 भुजाएं, जो कि उनके घुटनों तक आती थी। वैजंती पुष्पों का सौभाग्य था कि भगवान ने उन्हें स्वयं अपने कंठ में धारण किया हुआ था। अपने असंख्य शक्तियों एवं नंद सुनंद जैसे पार्षदों तथा सुदर्शन चक्र से घिरे महाविष्णु यूं प्रतीत होते थे जैसे तारों से घिरा हुआ चंद्रमा। ऐसे दिव्य ऐश्वर्य देखकर अर्जुन सहसा भयभीत हो गई और श्री कृष्ण भगवान के पीछे ही खड़े रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान महाविष्णु जी को प्रणाम किया, जो कि उनके वैकुंठ में पधारने का औचित्य जानते थे। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने महाविष्णु भगवान जी से ब्राह्मण के मर्त पुत्रों के बारे में प्रश्न किया, तो वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, सृष्टि में भला ऐसा कौन होगा जिसके मन में आपके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा ना हो। मेरे मन में भी आप दोनों के दर्शन करने की लालसा थी, इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को चोरी करने की युक्ति बनाई थी। मैं जानता था कि आप और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। कृपया आप इस पृथ्वी से असुरों का वध करने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र अपने नित्य धाम में पधारने की कृपया करें। उन्होंने महाविष्णु जी को प्रणाम किया और ब्राह्मण के उन बालकों को अपने साथ रथ पर आरूढ़ किया। फिर उन्हें लेकर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण अपने 10 पुत्रों को देखकर खुशी से झूम उठा। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस सारे प्रसंग से अर्जुन समझ गए कि उन्होंने क्या भूल की थी। प्रस्तुति ग्रह की ओर प्रस्थान करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना और आशीर्वाद की याचना नहीं की थी। उसके मन में यह संदेह था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करने में अयोग्य सिद्ध हुए हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य एक दिव्य धरातल पर होते हैं और साधारण जीव के लिए उनकी लीलाओं को समझ पाना असंभव है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और प्रभुता पर शंका करके भारी भूल की थी, परंतु अंत में भगवान श्री कृष्ण ही उसके प्राणों की रक्षा के लिए आगे आए थे। हमें आशा है कि आज की इस कथा से आपने कई बहुमूल्य शिक्षाएं ग्रहण की होंगी। वह क्या है आप सब जानते हैं। इस कथा से आप लोगों ने क्या सीखा है? मैंने तो इस कथा से एक चीज सीखी है
कि भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो हमारे हित में करते हैं, और उसके ऊपर हमारे को कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा हमारे हित में ही होगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमारे को दुख मिला है, अरे दुख और सुख दोनों ही भगवान के हैं। तो अगर हमारे को श्री कृष्ण भगवान जी प्यारे हैं तो इनकी दी हुई हर चीज प्यारी होती है। दुख भी उतना ही प्यारा होना चाहिए, सुख भी उतना ही प्यारा होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनके ही हैं। तो इसलिए भगवान पे कोई शंका मत करो। भगवान जो भी करेंगे वो हमारे हित की में ही करेंगे, क्योंकि हमारे को तो एक मिनट का नहीं पता क्या क्या होने वाला है, लेकिन भगवान तो हर पल का जानते हैं, हर पल का ज्ञात होता है उनको। तो इसलिए भगवान के ऊपर शंका मत करो, भगवान पे विश्वास करो। राधे राधे।